नंदी जी, मैं यहाँ आपसे युद्ध करने नहीं, महादेव जी के दर्शन कर अपितु उनसे ये प्रार्थना करने आया हूँ कि वो सुमेरु की इस बड़े विनाश से रक्षा करें। अभी भी समय है, इस युद्ध को त्याग दीजिए। मेरी इतनी विनती स्वीकार कर लीजिए कि मेरी ये याचना भोले बाबा तक पहुंचा दीजिए। मेरी उनसे भेंट करवा दीजिए। नंदी जी, हनुमान की प्रार्थना महादेव तक पहुंचा दीजिए। उनके भक्त हनुमान को उनके दर्शन करवा दीजिए। बाबा, माता पार्वती, आप अपने भक्त हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। भोले बाबा, माता पार्वती, उचित समय पर आपने अपने दर्शन दिए, अन्यथा अकारण ही मुझे नंदी जी से युद्ध करना पड़ रहा था। हे देवेश्वर, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपता है। पूरा सुमेरु और उसकी प्रजा और मेरा सारा परिवार इंद्रकूप के संकट में है और इनकी रक्षा के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इतनी कृपा कर दीजिए मुझ पर। इंद्रकूप से मेरे सुमेरु की रक्षा कीजिए भोले बाबा। बाबा, आप शीघ्र ही हनुमान के साथ चलिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हनुमान तो बहुत समय पूर्व यहाँ आ गया था, किंतु नंदी जी ने अनेकों बाधाएं उत्पन्न की ताकि मैं आपसे ना मिल पाऊँ। भोले बाबा, एक क्षण का भी विलंब संपूर्ण सुमेरु के नाश का कारण बन सकता है। हनुमान, तुमने जैसे ही नंदी जी से विनय प्रार्थना की, उसी पल तुम्हारी बात मुझ तक पहुंच गई थी। यदि तुम यहां आते ही अपनी व्यथा नंदी को बता देते तो इतना विलंब नहीं होता। मेरे किसी भी भक्त की याचना यदि नंदी जी के कानों में पड़ जाए तो वो अवश्य ही मेरे पास पहुंचती हैं। अन्यथा मेरे तप अथवा विश्राम में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए, इसलिए नंदी मेरे प्रत्येक भक्तों को मेरे समीप नहीं पहुंचने देता। हे देवेश्वर, अब मुझे समझ में आ गया है कि आपने नंदी जी और हनुमान के मध्य युद्ध की लीला इसीलिए रची जिससे हनुमान के साथ समस्त जगत को यह ज्ञात हो जाए कि नंदी जी के कानों तक पहुंची हुई प्रार्थना आप तक अवश्य पहुंचती है। अन्यथा नंदी जी बिना कारण जाने किसी को आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। हे भोले बाबा, दोष मेरा ही है, भूल हनुमान से ही हुई है। अब मैं ये ध्यान रखूंगा कि आपके दर्शन पाने के लिए सर्वप्रथम मुझे नंदी जी से अनुरोध करना होगा। हनुमान, अब तक नंदी जी तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे, परंतु अब वो सुमेरु की रक्षा करने में तुम्हारी सहायता करेंगे।
हे प्रभु, नंदी जी अत्यंत शक्तिशाली है। ये तो हनुमान को ज्ञात हो गया है, परंतु देवराज इंद्र कह रहे थे कि उस इंद्रकूप को कोई नहीं, आप ही खंडित कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो नंदी जी नहीं, आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं भोले बाबा। हनुमान, तुम नंदी जी की महिमा से परिचित नहीं हो। मेरे अलावा मेरे सर्वाधिक अंश का वास नंदी में ही है। हनुमान, हमारे प्रभु देवेश्वर के वरदान से ही ऋषि शिलाद को नंदी जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, हे महादेव, शिलाद भक्त आपको प्रणाम करता है प्रभु। आपका कल्याण हो ऋषिवर शिलाद। आपने अत्यंत कठिन तप किए हैं। कहिए, क्या वरदान चाहिए आपको? हे प्रभु, आपके दर्शन हुए मेरा जीवन धन्य हो गया, और इससे अधिक कुछ मांगने का औचित्य तो नहीं, परंतु संकोच मत करिए ऋषिवर, अपनी इच्छा प्रकट कीजिए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। भक्त वत्सल भोलेनाथ, मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का प्रण किया है, परंतु मैं सद्गति भी चाहता हूं, जो तभी संभव है जब मुझे संतान का सुख प्राप्त हो। मैं अपना ब्रह्मचर्य का प्रण खंडित किए बिना संतान चाहता हूं प्रभु। तथास्तु। अपने प्रति आपके प्रेम और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं ऋषिवर। आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी, और आपके संतान के रूप में मैं ही आपको प्राप्त होऊंगा। मैं धन्य हुआ प्रभु, आपने तो मेरी इच्छा से कहीं अधिक मुझे दे दिया। मैं वचन देता हूं, मेरा पुत्र, आपका अंश सदैव आपकी शरण में रहेंगे। फिर क्या हुआ माता? फिर क्या हुआ माता? फिर एक दिन ऋषि शिलाद अपनी भूमि को हल चलाकर कृषि के लिए साध रहे थे। चल चल, हुश। ये क्या? पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला ये दिव्य शिशु कौन है? ये अवश्य ही भगवान शिव के वरदान का फल है। मेरा पुत्र शिवांश नंदी है ये। जैसे जैसे नंदी जी की आयु में वृद्धि हुई, वे अपने पिता का वचन निभाने मेरी सेवा में चले आए। इस प्रकार वो मेरे सेवक भी हैं और मेरे रूप भी। उन पर पूर्ण विश्वास रखकर तुम उनके साथ सुमेरु जाओ। उनकी सहायता से तुम्हारा संकट अवश्य दूर होगा। नंदी जी, हनुमान आपसे प्रार्थना करता है
कि आप शीघ्र हनुमान के साथ चलिए और उस इंद्रकूप को खंडित कर सुमेरु की रक्षा कीजिए। चिंता मत करो हनुमान, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। चिंता मत करो हनुमान, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। परंतु जो कार्य अपूर्ण है उसे पूर्ण करने के पश्चात, अर्थात पहले तुम महादेव की पूजा तो पूरी कर लो। ये लो, ये वही बेलपत्र और पुष्प हैं जिनसे मैंने तुम्हें वंचित रखा था। ये तुम्हारे लिए ही हैं। महादेव और माता पार्वती के चरणों में इन्हें अर्पित कर अपनी पूजा संपन्न करो हनुमान। नंदी जी, हनुमान को ज्ञात हो गया है कि आपने इस सामग्री से हनुमान को इसीलिए वंचित रखा कि महादेव के समस्त भक्तों को ज्ञात हो जाए कि उन तक पहुंचने का माध्यम आप ही हैं। हे शिवांश, हनुमान की आपसे विनती है कि आप भी प्रभु की मेरे साथ पूजा करें। नंदी हनुमन मेल सुहावन, विनय करत मंगल मन भावन। बेलपत्र अरु पुष्प अनूपा, उमा सहित शिव देव स्वरूपा। मारुति नंदी करत आरती, द्वामुख विरजत भव्य भारती। आनंदित नंदी अरु हनुमन, दिव्य वरद शिव गौरी सुभावन। हे महादेव, हे माता पार्वती, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा प्रयोजन सिद्ध हो, कि हम सभी सुमेरु वासियों की इंद्रकूप से रक्षा कर पाए। प्रभु, आपने हनुमान को नंदी जी के साथ भेज तो दिया है, परंतु क्या नंदी जी हनुमान की सहायता कर पाएंगे? हे देवेश्वरी, नंदी जी हनुमान की सहायता कर उसकी समस्या का हल करने में पूर्णतया सक्षम है, परंतु मैं इसके बाद उत्पन्न होने वाली समस्या को लेकर चिंतित हूँ। कैसी चिंता प्रभु? क्या हनुमान उस समस्या पर विजय पा सकेंगे? ये तो समय आने पर ही ज्ञात होगा। रक्षा कीजिए, क्या हो रहा है? रक्षा कीजिए, हमें संकट से बचाइए प्रभु।
है वो भयावह इंद्रकूप। इसने तो समस्त सुमेरु और राजभवन को अपने अंधकार रूपी कवच में लीड रखा है। तो अब ये मरकट नंदी को अपने साथ लेकर आया है। परंतु इस इंद्रकूप को कोई भी खंडित नहीं कर सकता, नंदी भी नहीं। यदि कोई भी इस इंद्रकूप से टकराकर उसे खंडित करने की चेष्टा करने की मूर्खता करेगा तो उसे पराजय का सामना करना पड़ेगा। फिर वो स्वयं महादेव के वाहन नंदी ही क्यों ना हो। हनुमान, 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 हनुमान। नंदी जी, भोले बाबा ने कहा था कि आप इसे खंडित कर सकते हैं। हनुमान, तुम नंदी जी की महिमा से परिचित नहीं हो। मेरे अलावा मेरे सर्वाधिक अंश का वास नंदी में ही है। पूर्ण विश्वास रखकर तुम उनके साथ सुमेरु जाओ। उनकी सहायता से तुम्हारा संकट अवश्य दूर होगा। नंदी जी, शीघ्र ही इसे खंडित कर सुमेरु को नष्ट होने से बचा लीजिए। इंद्रकूप को तोड़ना इतना सरल नहीं है हनुमान, परंतु तुम चिंता मत करो। मैं शिवांशु, महादेव की शक्तियां मुझ में भी समाहित हैं और मैं उन शक्तियों को गतिशील करके महावेग उत्पन्न करूंगा। और उस महावेग से उत्पत्ति होगी अनंत शक्ति की, और उस शक्ति से टकराकर ये इंद्रकूप खंडित हो जाएगा। इंद्रकूप को खंडित करने में नंदी सुरक्षित तो रहेंगे ना? नंदी को कुछ नहीं होगा देवी। मुझे हनुमान की चिंता है, क्या वो सुरक्षित रह पाएगा? नंदी के महावेग के प्रभाव को झेल पाना अत्यंत कठिन कार्य है। इस महावेग से केवल हनुमान नहीं परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभावित हो सकता है। हनुमान के समान ये नंदी भी असफल हो जाएगा। हनुमान अपने राज्य, प्रजा और परिवार को नष्ट करने का प्रतिशोध लेने मुझसे लड़ने अवश्य आएगा और फिर मुझसे युद्ध करेगा। तब उसकी आधी शक्तियां मुझे प्राप्त हो जाएंगी। हनुमान, मरकट, अब तुम कैसे बचोगे मुझ महानतम वाली से? दया, प्रेम, करुणा व्यक्ति के आत्मिक बल को बढ़ाते हैं, तो कपट, कुटिलता और निर्ममता उसे पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। बाली के कर्म उसका विनाश सुनिश्चित कर रहे हैं।